हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी जो है फार्माकोलॉजी की यूनिट जो है हमने स्टार्ट कर दी हुई है। तो उसमें जो है हमने फार्माकोलॉजी के बारे में समझा था, फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो वो बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग, और इसको डिवाइड करके भी जो है हमने बताया था। फार्माकोन प्लस लॉजी से ये दोनों वर्ड बने हैं। फार्माकोन जो है मेडिसिन या ड्रग को बोला जाता है, और लॉजी जो होता है स्टडी को बोला जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में देखा था। एडीएमए का प्रोसेस जो है हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है एडीएमए का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे, क्योंकि हमने उस वीडियो से ही हमने जो है फार्माकोलॉजी 1 की जो है यूनिट स्टार्ट की हुई है। और 4th सेमेस्टर का ये जो है सब्जेक्ट है, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये देखने को मिल रहा है। तो आज जो है हम जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो उन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम आने वाले टाइम में जो है आने वाले चैप्टरों में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, उसको हम बेसिकली ये वर्ड्स यूज होंगे, क्योंकि उसका तो कोई सेंटेंस या मीनिंग होता है। तो उससे जो है हम बेसिकली अगर हम आज समझ लेंगे, तो ये सारे वर्ड्स जो है आगे चैप्टर्स में हमें मिलेंगे, तो हम बहुत इजीली जो है उन चीजों को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है, वो क्या कॉन्सेप्ट हमें समझाना चाहता है। तो बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी का। तो इन वीडियोस को आप जो है लास्ट तक जरूर देखा करें, जो कि मैं जो है आपको बताता हूं। और इन्हीं में से क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जो है फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन आता रहता है आमतौर पर। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्कोप ऑफ फार्मेसी के क्वेश्चन जो है हमें थ्योरी के सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फिर किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, कैसे हिस्टामिन रिलीज वो जो है रिलीज हुआ, किस साइंटिस्ट की वजह से डिस्कवर हुआ, इंसुलिन कैसे डिस्कवर हुए, ये सब जो चीजें हमें जो है फार्माकोलॉजी में देखने को मिलती है। तो यूनिट 1 जो है हमारी वो काफी इंटरेस्टिंग है, और यूनिट 1 में ही जो है जनरल फार्माकोलॉजी डेफिनेशंस, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो और उसके बाद जो है हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखने को मिलेगी, और जो है इसके रूट के बारे में भी, लोकल रूट, सिस्टमेटिक रूट, फिर सिस्टमेटिक रूट्स में किस तरीके के रूट्स होते हैं, ये सारी जो चीजें हम यूनिट 1 में जो है देखने वाले हैं। तो आज कुछ जो है जनरल फार्माकोलॉजी में जो है टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो 7 टर्म्स जो है हमें समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। और वीडियो कैसी लगती है जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप सजेशंस दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है ऐसे ही जो है हम आगे जो है वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। और 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन जो है चैप्टर्स को हम जो है यहाँ पे समझने वाले हैं, और जो है जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके हम रिवीजन करेंगे, जिससे जो इसके एग्जाम्स होंगे उसमें हम अच्छी जो है मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी में जो है, फार्माकोलॉजी जैसे मैंने बताया था स्टडी ऑफ ड्रग होता है, और इसको थोड़ा और भी एक्सपेंड करें तो स्टडी ऑफ ड्रग, यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन क्या होगा ड्रग का, वो सब जो है फार्माकोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है फार्माकोलॉजी की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग है। इसके साथ साथ स्टडी ऑफ ड्रग में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो वही बहुत कुछ क्या क्या है, तो यहां पे देखेंगे तो स्टडी ऑफ ड्रग या मेडिसिन, तो मेडिसिन जैसे ड्रग या मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल हो गया, इंसुलिन हो गया, ये जो आप मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, ग्लिमिपिराइड खाते हैं, मेटफॉर्मिन खाते हैं, ये सब जो है ड्रग या मेडिसिन की कैटेगरी में देखने को मिलती है। तो यही ड्रग जो है हम जो इंजेस्ट करते हैं जब, तो हमारी बॉडी में उसके क्या इफेक्ट दिखते हैं, तो वो जो है पूरा एक बोल सकते हैं टॉप ब्रांच जो है फार्माकोलॉजी है, और इसी में सारी चीजें जो है हमें पढ़ने को मिलती है। तो स्टडी ऑफ ड्रग, यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, कई ड्रग्स जो हैं एंजाइम्स जो हैं उसको ब्रेक डाउन और रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, उनकी एफिनिटी होती है, और कईयों की एफिनिटी नहीं होती। तो दोनों तरीके से जो है वाइस वर्सा इनका यूज किया जाता है। जो एगोनिस्ट बोला जाता है, एंटागोनिस्ट के बारे में भी आपने जो है पहले कुछ पढ़ा होगा। तो ये भी जो है हम जो टर्म्स हैं इनको भी जो है डिस्कवर करेंगे, और भी एक्सपेंड करके जो है समझेंगे। तो फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग, मेडिसिन, यूजेस एंड जो है मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो जो है फार्माकोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है हमें यहाँ से जो है देखने को मिल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है, तो आप जो है इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इनके क्वेश्चंस भी जो हैं आप 4th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी के जो है एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, आपको देखे भी होंगे। तो फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो क्लिनिकल, यहाँ फार्माकोलॉजी तो वर्ड हम समझ चुके हैं, बस हमें यहाँ पे देखना है क्लिनिकल। तो जो स्टडी ऑफ ड्रग जो है क्लिनिकल यूजेस के लिए होती है, वहाँ उसको बोलते हैं हम
जो है स्टडी ऑफ ड्रग विद देयर क्लिनिकल यूजेस। तो क्लिनिकल यूजेस जो होते हैं बेसिकली हॉस्पिटल्स में जो है हमें देखने को मिलते हैं, तो जो है स्टडी ऑफ ड्रग फॉर देयर क्लिनिकल यूजेस, उसको हम क्लिनिकल फार्मेसी जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो फार्माकोलॉजी की टर्म तो हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बस क्लिनिकल को इसको ऐड कर देना है। और जो है इसके यूजेस क्या होते हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं ड्रग्स के, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ये जो है इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की तो पूरे एक जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी जो है देखने को मिलता है, क्योंकि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी खुद ही एक बहुत बड़ी ब्रांच है। और इसमें भी फार्मेसी जो है फार्माकोलॉजी खुद ही एक बहुत बड़ी ब्रांच और क्लिनिकल फार्मेसी के नाम से भी आप जानते होंगे। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है। तो अभी तो हमें जस्ट उसके जो है मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझने को मिल रहा है। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो इसके बारे में चैप्टर्स आपको मिलेंगे और बहुत ही जो है चीज़ें इसमें जानने को मिलती हैं। फिर तीसरी टर्म जो है ड्रग। तो ड्रग के बारे में जो है आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर होंगे ही और काफ़ी दिनों ड्रग मेडिसिन के बारे में सुनते आए हुए हैं। तो ड्रग क्या होता है, तो इट्स गिव फॉर थेरेप्यूटिकल इफेक्ट्स। तो थेरेप्यूटिकल इफेक्ट्स क्या होता है, तो कोई सब्सटेंस हो गया जिसका थेरेप्यूटिकल इफेक्ट है। अब थेरेप्यूटिकल इफेक्ट मतलब किसी को फीवर है तो फीवर कम करने के लिए जो है उसका जो है जिसको हम एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, तो फीवर कम करने के लिए जो फीवर कम कर रही है, जो कॉक्स एंजाइम्स को जो है रोक रही है, उसी वो ड्रग का क्या इंपैक्ट है, उसी को हम थेरेप्यूटिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने मेटफॉर्मिन खाया, मेटफॉर्मिन क्या है, जो है ग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि हमारे शुगर लेवल को कम करता है। तो मेटफॉर्मिन का जो है थेरेप्यूटिकल इफेक्ट क्या है, शुगर लेवल्स को कम करना। इसी तरीके से जो है आप आइबुप्रोफेन का देख सकते हैं, वो हमारे लिए एनाल्जेसिक्स और एंटीप्लेटलेट्स का भी काम, वो जो है प्लेटलेट्स एंटीप्लेटलेट्स का भी काम करती है। तो जो है इस तरीके से जो है थेरेप्यूटिकल जो है इफेक्ट को बोला जाता है कि कोई ड्रग अगर हम इंजेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या थेरेप्यूटिकल क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। फीवर की मेडिसिन लिए तो फीवर कम कर रहे हैं तो उसका थेरेप्यूटिकल इफेक्ट इस तरीके से। आपने शुगर की मेडिसिन ली तो आपका शुगर डाउन हो रहा है, वो थेरेप्यूटिकल इफेक्ट हो गया। अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ली तो आपका बीपी जो है लो होता है, वो थेरेप्यूटिकल इफेक्ट है। इसी तरीके से ड्रग्स का क्या यूजेस है, उसी को हम थेरेप्यूटिकल इफेक्ट बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो एपीआई होती है उसमें मौजूद, उसी का थेरेप्यूटिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। जिस पर्पस के लिए वो ली जा रही होती है वही थेरेप्यूटिकल इफेक्ट कहलाता है और जो वो काम कर रही होती है हमारी बॉडी में। आफ्टर इंजेस्ट जब बॉडी में आप कई तरीके से इंजेस्ट की जा सकती है, ओरल रूट्स हो सकते हैं, टॉपिकली आप जो है उसको अप्लाई करते हैं, इंजेक्शंस के माध्यम से लेते हैं, रेक्टल माध्यम से जो है अलग अलग रूट्स के माध्यम से जो है ट्रांस पैचेस आते हैं, जो कंटिन्यू जो है पैच को जो है लगा दिया जाता है, वो कंटिन्यू हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते रहते हैं। तो अलग अलग रूट्स के बारे में भी हम जो है आने वाली जो है वीडियोस में जो है बात करेंगे, वहां पे आपको और भी बेहतर तरीके से जो है समझ आ पाएगा। फिर चौथे टर्म की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, ये भी इसी में इंक्लूड होता है। फार्माकोडायनेमिक्स, ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो इट्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ। तो बॉडी क्या करती है, एडीएमए का प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें पढ़ने को मिलता है। और जो है फार्माकोडायनेमिक्स में क्या मिलता है हमें कि व्हाट ड्रग टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, इसको हम जो है फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी में, वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ने को देखने को मिलता है। तो ये टर्म्स तो आपने पहले भी जो है अंडरस्टैंड कर ली थी। अब हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो है ये फार्माकोविजिलेंस का एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, तो द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। तो अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ टॉक्सिन्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। तो स्टडी ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड देयर एंटीडोट और ट्रीटमेंट। तो ये जो है टॉक्सिकोलॉजी में आती है। एक तो हमने जो है स्टडी ऑफ पॉइजन हो गया या टॉक्सिन्स हो गए, और उसके जो है कंसर्न जो है एंटीडोट क्या होते हैं, मतलब किसी ने पॉइजन, जैसे स्नेक पॉइजन किसी को लिया गया तो उसके एंटीडोट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, जिससे स्नेक पॉइजन्स को कम किया जाए और जो है उसको जो है सर्वाइवल उसका इंश्योर किया जा सके। अगर किसी ने स्नेक बाइट की है तो जो है उसको एंटीडोट देके जो है स्नेक पॉइजन्स को हमारी बॉडी में जो है अंदर ही जो है उसके कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं, जिससे एक्सक्रीट हो जाए, या उसको नलीफाई कर दिया जाता है, जो कि उसके जो है इंपैक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े हार्मफुल, जिससे डेथ भी हो सकती है, फेटल हो सकता है। उसको
बचाने के लिए एंटीडोट जो है दिए जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो भी जो स्टडी जो है उसके बारे में भी जो है हम टॉक्सिकोलॉजी के सब्जेक्ट में जो है देखने को मिलते हैं। तो ये वन ऑफ द मतलब ये जो है आगे जो है आप फर्दर स्टडीज करते हैं और जो है डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे टॉक्सिकोलॉजी के बारे में काफी बेहतर तरीके से समझाया जाता है। तो क्या है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड देयर एंटीडोट और ट्रीटमेंट। तो ये होता है टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। 3 टर्म्स मैं आपको और भी बता देता हूं, वो 3 टर्म्स मैं अभी फटाफट राइट डाउन करके आपको समझाता हूं। तो ये हो गई जनरल फार्माकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है वो जो है हमने देखी, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो 3 टर्म्स को समझाने के बाद भी हम आगे देखते हैं। तो मैं फटाफट उसको राइट डाउन कर लेता हूं, फिर हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो मैंने अभी जो है टॉक्सिकोलॉजी की लास्ट टर्म बात की थी। अब जो है 3 टर्म्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है इसके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो में जो है ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। फिर इसकी हम समराइज वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ों को देखा, जिससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका जीस्ट ले पाएंगे और जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और एक यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। फिर हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम फिर मूव ऑन करेंगे, फिर उसके यूनिट के बारे में जो है हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो है कीमोथेरेपी जो है एक टर्म आती है। तो कीमोथेरेपी आपने जो है कई बार जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है आपने जरूर जो है देखा होगा। तो कीमोथेरेपी क्या है, तो द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ केमिकल ड्रग्स फॉर द डिजीज। तो जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस है, और इसमें जो है हम केमिकल्स जो यूज होते हैं किसी थेरेपी में उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ देखेंगे तो यहाँ पे कीमो प्लस थेरेपी, तो थेरेपी कोई भी ट्रीटमेंट होता है किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, और यहाँ पे कीमो का मतलब यहाँ पे केमिकल को डिनोट कर रहा है। तो केमिकल जो यूज होते हैं किसी थेरेपी में डिजीज को जो है ठीक करने के लिए, या उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कैंसर के केसेस में जो है कीमोथेरेपी का काफ़ी मेजर यूजेस किया जाता है कैंसरस सेल को किल करने के लिए, और जो है आपने ये बारे में भी पढ़ा होगा। तो कीमोथेरेपी द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ केमिकल ड्रग्स फॉर द डिजीज। तो केमिकल ड्रग्स जो है यूज करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में और भी जो है कीमोथेरेपी जो हम एंटी कैंसरस या एंटी ट्यूमर एजेंट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन से जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल्स यूज करते हैं कैंसरस के केस में एज अ कीमोथेरेपी के पर्पस के लिए। दूसरे बात करें तो एडवर्स रिएक्शन के बारे में, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एडवर्स रिएक्शन को तो है इसके डेटा को कलेक्ट करके जो है नई जो है डिस्कवरीज में जो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसके डेटा को कंसाइज करके हम समझ पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है एडवर्स इफेक्ट क्या किसी ड्रग्स के देखने को मिलते हैं, और ये जो है हमें क्लिनिकल ट्रायल में देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये कई बार तो एडवर्स इफेक्ट जो है काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीने बाद, काफी सालों बाद देखने को मिलते हैं बॉडी में, एज अ मेजर जो है चीजें बदल जाती हैं। तो एडवर्स इफेक्ट जो है एडवर्स रिएक्शंस क्या होती हैं उसको हम समझते हैं। तो इन द फार्माकोलॉजी एनी अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड जो है कोई इफेक्ट दिख रहा है, डेंजरस इफेक्ट दिख रहा है, किसी रिएक्शन जो है ड्रग का रिएक्शन दिख रहा है, उसको हम जो है एडवर्स रिएक्ट बोलते हैं। तो किसी ड्रग को अगर हमने लिया, उसके जो है अनवांटेड या डेंजरस इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो उसको हम एडवर्स जो है रिएक्शन बोलते हैं। और ये एडवर्स रिएक्शन कई बार जो है फेटल भी होते हैं, और जो है काफ़ी मेजर जो है कई बार तो ऑर्गन फेलियर तक भी जो है ये जो है एडवर्स रिएक्शंस जो है साइड इफेक्ट्स की तरह नहीं है। साइड इफेक्ट्स तो काफी कॉमन होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक की कंडीशन जो होती है वो माइनर टाइम के लिए होती है और वो खत्म हो जाती है, मगर एडवर्स रिएक्शन जो है उसका अपोजिट रिएक्शन ही हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, और वो जो है काफी फेटल देखने को मिलता है। तो अनएक्सपेक्टेड डेंजरस रिएक्शन टू द ड्रग एंड अनवांटेड इफेक्ट कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसको हम जो है एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी जो है टर्म आगे हम जो है और भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिर जो है बायोअवेलेबिलिटी, और यही जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ड्रग जो है बायोअवेलेबिलिटी जो है ड्रग्स के लिए कंसर्न किया जाता है। बायोअवेलेबिलिटी, यहाँ अवेलेबिलिटी का मतलब जो है मौजूद, और बायो मतलब हमारे सिस्टम में जो है ड्रग जो है एक्शन के लिए जो जितनी ड्रग बची होती है जो एक्शन कर रही है टारगेट साइट पे, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। हमने कोई ड्रग ली, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर वो अल्टीमेटली कितनी बची जो है जो टारगेट साइट पे जाके जो है जिसका एक्शन देखा जा सके, तो उसको हम बायोअवेलेबिलिटी जो है ड्रग बोलते हैं। तो अगर हम इसको समझे तो rate and the extent to which the active substance is absorbed
फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल फॉर्म मतलब हमने ड्रग को लिया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्टिव, उसमें केमिकल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको हमने जब लिया एंड इट बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ के लिए वो जो ड्रग ली गई है, जैसे हमने कोई भी, जैसे हमने एंटीबायोटिक ली तो कहीं इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को जो है, अब वो एंटीबायोटिक पर्टिकुलरली जो है टारगेटेड साइट पे तो नहीं जाएगी, वो पूरी बॉडी में ही जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, मगर कितनी बची है एक्शन के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होकर काफ़ी कम हो जाती है, वो अलग अलग जगह भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो कितनी जो है वो हमारे ब्लड में बची टारगेट साइट के लिए कि उसका एक्शन देखने को मिल सके, थेराप्यूटिकल इफेक्ट देखने को मिले, उसको हम बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स हमने आज देखने को मिली, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में देखा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में देखा, फिर बायोअवेलेबिलिटी, एडवर्स रिएक्शन, और जो है हमने कीमोथेरेपी के बारे में आज हमने ये सारी टर्म्स देखी, और ये टर्म्स जो है पूरा जो है ये चैप्टर ही कंसीडर करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है लोकल सिस्टमेटिक, इस बारे में और जो है कुछ डिस्कवरी के बारे में भी, जो है साइंटिस्ट के बारे में भी जो है बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी डीप फार्मा ऑफिशियल पे वीडियोस देखते रहें, और नोटिफिकेशन का बेल का भी आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आपको नोट्स और जो है क्वेश्चंस आपको रोज रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो अबाउट सेक्शन में जो है मैंने लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुड बाय।